कम नहीं हो। Yes. Fisher projections. Fisher projection. Fisher, हाँ। Now see, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, एकदम सिंपल फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज दिस फिशर प्रोजेक्शन। तो ऐसा मस्त ये बना दिया एक क्रॉस, ठीक है। ये इसको कार्बन गिनेंगे हम लोग, ऑब्वियसली जंक्शन को, पॉइंट को, जो ये रहेगा दिस इज कार्बन। कार्बन को 4 एटम्स अटैच्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक मैडम? Yes. ठीक है। अच्छा, now we are using two types of lines over here, horizontal and vertical, simple as that. सिर्फ दो टाइप, ये कोई आपका वेज डैश वगैरह ये सब मगजमारी नहीं है उसमें। ये देखें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जहां पे आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखेगा, सिंपल सी बात है, वी हैव फिशर प्रोजेक्शन। आड़ा तिरछा विरछा कुछ नहीं, 90 डिग्री, सिंपल एज दैट। फिशर प्रोजेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये जो आपको दिख रहा है सामने, मतलब ये बीच में सेंट्रल कार्बन एटम है जो मैंने आपको बताया, और एटम्स उसके अटैच शायद ए बी सी डी हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक आई आस्क्ड यू यस्टरडे आल्सो, आर दीज एटम्स, आर दे लाइंग इन द सेम प्लेन ए बी सी डी? No. Yes. ओके, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। बेटा ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ना, इसी का मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं हम लोग, इसी का हम लोग सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो वो प्रोजेक्शन में भी सब कुछ सेम प्लेन में दिखेगा अपने को? No, No. sir. No. ओके, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड बेटा, व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्शंस ना, ये जो प्रोजेक्शंस हम कर रहे हैं, these projections are all for 3D representation, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन एटम को, उनमें से सब लोग सेम प्लेन में लाए नहीं करेंगे, देयर आर इन डिफरेंट प्लेन्स, दैट इज द व्हाई वी आर यूजिंग दीज प्रोजेक्शन, राइट? दिस इज व्हाई वी स्टार्टेड इट यस्टरडे, राइट? व्हिच ज्योमेट्री डिड आई टेल यू? होल्ड ऑन, डोंट, नोबडी विल टेल। नहीं, आशुतोष मिश्रा, Ashutosh, Ashu, I cannot hear you. I can see that you have unmuted yourself, but I cannot hear you, Ashu. आशुतोष, आप हो बेटा? आशुतोष, मैंने कल आपको ये बताया था ना कि अपना क्या बोलते हैं, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 लिख लेना, ये अलग अपने को चैप्टर में आने भी वाला है, ठीक है। दीपेश जोशी, आर यू देयर बेटा? दीपेश फ्रॉम बैच 3। नहीं, ठीक है, कोई बात। ऐसे कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर तो शांत हो जाएगा ना पूरा लेक्चर बेटा। ओमकार फ्रॉम बैच 3। मैं भी ऐसे म्यूट करके बैठ जाऊं, फिर अपने लेक्चर ऐसे 1 घंटा ऐसा म्यूट म्यूट खेलेंगे आपको, ठीक है ना? कि मैं नहीं बोल रहा, तुम नहीं बोल रहे, लेक्चर हो गया, खत्म। थोड़ा म्यूट म्यूट, साडा म्यूट अनम्यूट। चलो ठीक है, आई गेस ये रैंडम नेम्स जब मैं लेता हूं तो इट इज अ प्रूफ दैट ओनली दीज, वो जो गिने चुने बच्चे जो मुझे जवाब देते हैं, मुझे लगता है सिर्फ वही लोग लेक्चर पे ध्यान दे रहे हैं और वही लोग सुन रहे हैं। बाकी लोग क्यों फॉर्मेलिटीज करते हो, रहना दो ना, मत ज्वाइन किया करो, ठीक है? फाइन, या गो अहेड बेटा। अपना शैरन, यू वर टेलिंग मी समथिंग बच्चे। Tetrahedral. या वेरी गुड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन से हाइब्रिडाइजेशन में दिखती है?
SP3. sp3 sp3 वेरी गुड। sp2 में कौन सा ज्योमेट्री होता है? Trigonal planar. प्लेनर। एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा होता है? Linear. linear वेरी गुड वेरी गुड। सर ये SP है। हाँ, लीनियर और क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर को 2D पेपर पे दिखाना आसान होता है, राइट? इट्स इजियर फॉर अस टू शो दैट। yes Yes. तो Yes. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है ना बच्चे, क्या बोलते हैं अपना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है, जो पिरामिडल शेप होती है, ठीक है, जो कल डिस्कस किया था, बताया भी था आपको क्या Yes. होता है वो शेप। तो Yes. उसको हमको रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हमको इमेजिनेशन या फिर अजम्पशंस कर करके देख करके उसमें अपने को रिप्रेजेंट करने का है सॉरी, करने का है, ठीक है। तो अब अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यूज करके रिप्रेजेंट करूंगा, क्या बोलते हैं अपना, इसको, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, तो that doesn't mean that all these atoms and these molecules they are lying in the same plane. Obviously if it is having sp3 hybridization, obviously when carbon is forming 4 bonds, जब कार्बन 4 bonds बना रहा है यहाँ पे अलग अलग 4 atoms के साथ, तो वो it is undergoing sp3 hybridization. If it is undergoing sp3 hybridization, then it is going to have tetrahedral geometry or somewhat near to it. तो उसको हम लोग को जब 3D रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसमें से दो एटम्स जो रहेंगे वो उसके प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन से बाहर वर्टिकली अपवर्ड्स रहेगा, एक प्लेन के अंदर वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहेगा। यू रिमेंबर दिस वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किया? Yes. yes ठीक है, तो ये देखें आप। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ना, अभी अगर आप देखोगे बच्चा, अगर आप ये देखोगे वर्टिकल लाइन जो दो बनाए हुए हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सिंपल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बट द बॉन्ड एंगल बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है। अपना जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, उसमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं है, उसमें 100 क्या बोलते हैं 7 वगैरह ऐसा सब बॉन्ड एंगल्स रहता है उसमें। Acute angles नहीं होते? क्या बोल रहे हो बेटा? Acute angles. acute angles नहीं, acute angles होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? These angles which you see in Fisher projection, these are not the actual bond angles, these are not Yes. the bond angles between the atoms, this is only for representation, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि this is not the exact, sorry दवा के बहुत नींद आती है, it is not the exact, it is just क्या बोलते हैं exact arrangement of atoms, it is just a spatial रिप्रेजेंटेशन एंड अरेंजमेंट में दो अलग अलग चीजें, फर्क होता है बेटा, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और पर एक्चुअल डायग्राम बनाने के लिए तो मुझे 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हर बार मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, now they will definitely be in different planes. अब देखते हैं लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कार्बन एटम, ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, यू गाइस नो अबाउट कायरल सेंटर एंड अकायरल कार्बन एटम, सुना है? No. अच्छा ठीक, कायरल CHIRAL, ये वर्ड सुना है बेटा पहले कभी? CHIRAL, कायरल Chiral. कार्बन एटम, अकायरल ACHIRAL। No. no sir ठीक है, नहीं सुना है, फाइन, कोई बात नहीं बेटा, 11th में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज कायरल एंड व्हाट इज ए कायरल। सो जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे बेटा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, the lights will either be rotated in the left side or in the right side. तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ठीक है। बेटा टेंशन मत लो, ये सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, ठीक है। इसके लिए अलग डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं जिसमें आपको डिटेल में ये समझाया जाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ कायरल एंड अकायरल। नाउ
forget about optical isomerism, forget about dextrorotatory and levorotatory. कायरल और अकायरल क्या बोलते हैं समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ये बेटा, ये क्या है आपका कार्बन एटम, ठीक है? Yes. Yes, sir. इस कार्बन एटम से 4 अलग एटम्स अटैच्ड हैं, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी इज 4। 4. Yes. ओके, अच्छा, नाउ सिंपल बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कायरल सेंटर एंड अ अकायरल, उसको सेंटर कायरल सेंटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी बेटा इस कार्बन एटम को 4 अलग अलग एटम्स, टोटली डिफरेंट एटम्स अगर अटैच रहेंगे या फिर ग्रुप्स अटैच रहेंगे, तब मैं इस कार्बन एटम को कायरल कार्बन एटम बोलूंगा। और अगर इसमें क्या बोलते हैं कोई भी दो अगर सेम रहेगा तो ये अकायरल हो जाएगा, अकायरल। ऑलवेज रिमेंबर, कायरल या फिर चिरल या फिर whatever you call it, the spelling is CHIRAL, I call Chiral. it is actually chiral, it is not chiral बेटा, बट जैसे तुमको याद रहे वैसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिकॉज Yes. याद रखना जरूरी है बस। कायरल एटम सेंटर, कायरल एटम जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन कायरल है तो वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि अगर उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में, अगर उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूंगा, तो वो लाइट का प्लेन जो होगा वो शिफ्ट होगा, आइदर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये आगे की सर कहानी नहीं है, ठीक है? समझा। हाँ, फॉरगेट इट, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो एडवांस वाला बात है उसको साइड में रखो। कायरल अकायरल समझे तुम बेटा? आई गिव यू एन एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है? दिस ए इज क्लोरीन, दिस बी इज हाइड्रोजन, दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। कंपाउंड का नाम क्या है वो मत, वो उसका टेंशन मत लो, आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? यहाँ पे बेटा क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक कार्बन एटम जिसको 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ऐसे कार्बन एटम को मैं कायरल कार्बन एटम बोलूंगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कार्बन एटम, ये दिस इज कार्बन एटम, A is hydrogen, B is hydrogen, C is hydrogen, D is hydrogen, मतलब ये मीथेन है। तो मीथेन is not a chiral carbon atom. Methane does not contain a chiral carbon atom. Simple. समझ गए? Yes, sir. Yes. कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होना, is that then that carbon atom will be called as a chiral carbon center और a chiral center, simple language में। सर वो पूरे मॉलिक्यूल को कायरल बोलेंगे किसी वो कार्बन एटम को? वो कार्बन एटम को अपन बोलते हैं कि दिस कार्बन एटम इज कायरल, देयर इज अ कायरल सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल, ऐसा बोलेंगे। Yes. यस। ठीक है बेटा? Yes. अच्छा, एंड सर अकायरल? अकायरल मैंने बताया ना बेटा, जिसमें Same. सेम अटैच सब रहेगा। same. अच्छा, सर कौन सा भी दो कार्बन- सेम हुआ तो चलेगा ना? Yes, sir. दो सेम हुआ तो भी वो अकायरल है। यहाँ पे कार्बन Yes. है, ठीक है? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये अकायरल हुआ कि कायरल हुआ? अकायरल। Chiral. अकायरल, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, कायरल है कि अकायरल है? Okay. Chiral. यस, बिकॉज सारे 4 ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं, ऑल द 4 ग्रुप्स आर सपोज्ड टू बी डिफरेंट, सिंपल एज दैट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कायरल कार्बन एटम एंड अ कायरल कार्बन एटम। आजा, सर सब सेम रहेगा तभी भी अकायरल ना? एक मिनट, क्या बोल रहे हो तेजस? तुम्हारा आवाज बहुत कम आता है बेटा। मीथेन में सर सब में हाइड्रोजन है तो वो भी अकायरल होगा ना? वो अकायरल है बेटा, हाँ वो अकायरल है। ठीक है? सर अकायरल इनएक्टिव रहेगा ऑप्टिकली। Yes. A chiral carbon atom or a compound which contains all achiral carbon atoms is optically inactive. A compound which contains at least one chiral center, chiral carbon atom will be optically active. ठीक है? ये आगे सीखेंगे बेटा, दूसरे चैप्टर्स में सीखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? सर चैप्टर नेम? इसको पंचायत दुनिया भर की, कौन सा चैप्टर? वो आइसोमेरिज्म वगैरह में आएगा, 12th वगैरह में आएगा वो, ठीक है बेटा? Yes. ओके, शुभम बच्चे। Yes sir. अच्छा, इसका 3 डायमेंशन में मतलब देखते हैं बेटा अपन।
सर 3 डायमेंशन है एक मिनट ये वाला। या दिस इज नहीं, ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल। ये देखो, Sir, ये आप ऐसा स्क्रीन को है। सामने से देख रहे हो, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ठीक है, ये कार्बन एटम आपके स्क्रीन पे है, और ये बी कहाँ है, स्क्रीन से बाहर, दिस वे, दिस लाइन विच इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है, दिस इज इन वेज, दिस इज कमिंग आउटसाइड, एंड सिमिलरली दिस CD, ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। So यहाँ पे this is going to be B. B is going to be in wedge out of the plane and D is also going to be out of the plane. दोनों wedge में lie सर करेंगे। लेफ्ट साइड तो डैश होता है ना। डैश होता नहीं है। बच्चे, देखो वो मैंने आपको दूसरे इसके लिए बताया था। यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, हर एक के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो वेड्ज रहेंगे। यहाँ पे यू आर ओनली सपोज टू पे अटेंशन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। वो लेफ्ट राइट वाला जो था वो न्यूमैन में आपको सिखाया था, इफ यू यस रिमेम्बर, राइट। Yes, sir. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जब हम लोग जो ट्रिक्स सीख रहे हैं वो हमको लिख लेना है, बिकॉज ताकि आगे के लिए अपने को याद आए, ठीक है। सर बोलो बच्चे। सर सिर्फ 2 ही सेम प्लेन में हो सकते हैं, बाकी 2 वेज और डैश में होते हैं, पर इधर 2 डैश में और 2 वेज में। लेट मी कम टू द पॉइंट बेटा, लेट मी या योर ऑब्जर्वेशन इज राइट, व्हाट शी इज टेलिंग इज कि ये 2 आउट ऑफ द प्लेन है, 2 इनसाइड द प्लेन है, तो अलोंग द प्लेन क्या है, अलोंग द प्लेन क्या है। लेट अस गो अहेड विद दिस। हाँ बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल है ये कार्बन है, तो ए जो है वो स्क्रीन के पीछे जा रहा है और सी जो है वो भी पीछे जा रहा है, ठीक है। सो ये डैश में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और इसको भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी आर यूजिंग 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेज एंड वर्टिकल ऑन डैश। नाउ लेट अस कम टू दिस मॉलिक्यूल। ये ना आप लोग को ना 12th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ना आपको ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, फिगर्स आएंगे, ठीक है। सर बहुत 11th सारे में भी है। पर 11th में भी है, Sir, bio में। बायो में भी है सर। बायो में। नहीं, वो बायो में है, उसमें भी आपको दिखेगा, पर केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना उसमें आपको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स जो इसमें है, केमिस्ट्री वाला है, उसके अंदर यू विल फाइंड मेनी सच स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो नाउ लेट अस लुक एट दिस। ना यहाँ पे देखो बच्चे, मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? फीचर Fisher project. पिक्चर सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, तो ये हो गए अपने क्या बोलते तो भी फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, अब दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसको अपने को इमेजिन करना। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड, व्हाट इज दिस? ये कार्बन कार्बन। कार्बन Carbon. ये तीनों कार्बन पॉइंट्स, हाँ ये तीनों पॉइंट्स कार्बन है। अब ना मुझे कौन बताएगा? तुम मत बताना शैरन, ठीक है, और शुभम तुम भी मत बोलना, तुम दोनों ही हमेशा बोलते रहते हो। अजिंक्य, आर यू देयर बेटा? अजिंक्य लेट यस एडमिशन, वेरी गुड, यस सर ये यस। हमेशा बोलता है, ये भी रहता है हमेशा। अजिंक्य बेटा मेरे को ये बताओ, ये जो कार्बन एटम है, इज दिस अ कायरल कार्बन एटम? जस्ट थिंक थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। इस कार्बन एटम को क्या 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो देखो, और आप मेरे को बताओ वेदर दिस इज अ कायरल कार्बन एटम और नॉट। और कायरल है सर। अकायरल है। क्यों आप इसको अकायरल बोल रहे हो बच्चा अजिंक्य? ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसको एक साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, यस। ओके बच्चे, दूसरे साइड फ्लोरीन है, फ्लोरीन अल्कोहल। तीसरे साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यस।
चौथे साइड में ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, पूरा ग्रुप है ना। ये देखो कार्बन का बॉन्ड यहाँ इसके साथ है, Yes, sir. Yes. इस कार्बन एटम के साथ है। तो this carbon atom is attached to hydrogen, fluorine, hydroxyl group and the other carbon group which is attached to this entire group. ठीक है। तो ये कार्बन एटम is attached to 4 different groups. तो ये कायरल हुआ कि अकायरल हुआ बेटा? कायरल। कायरल हुआ ना बच्चे? अजिंक्य? Yes, sir. हाँ बच्चे। सो वही है डिफरेंस कायरल और अकायरल में, ठीक है। When 4 different groups are attached to hydrogen atom, sorry, to carbon at central carbon atom, then that carbon atom is assumed is called as a chiral center. ठीक है बेटा, समझ में आया अभी आपको? Yes, sir. सर वो अच्छा, पहले वाले में कंफ्यूज हुआ था मैं। कोई बात नहीं, अभी समझा बेटा? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब ये वाले कार्बन एटम की हम लोग बात करते हैं। इसका कौन बताएगा? आयुष, आयुष सालुंके, सालुंखे। Darshana from batch 3. Yes, sir. Very good, beta. अच्छा, बेटा we are discussing about the chirality and achirality of carbon atoms. ये जो कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है, what do you think, Darshana, according to you बच्चे, whether this is a chiral carbon atom or a achiral carbon atom? ये जो Sir, कार्बन chiral. एटम, हाँ ये कायरल है। क्यों दर्शना, आप इसको कायरल क्यों बोल रहे हो बेटा? Sir, 4 different atoms attached है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे CHFOH है और यहाँ पे क्या है? CClHOH है। तो ये भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल हुआ। Yes. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? थैंक यू दर्शना। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. सिमिलरली ये कार्बन एटम भी कायरल हो जाएगा, अलग अलग। Yes. Yes. Yes, sir. गुड। So I guess now everybody has understood the concept Yes, sir. of chiral Yes, and sir. achiral. Yes. yes Yes. sir, yes yes. Yes. अब अपने क्या करेंगे, अब अपने ना इनको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं बैच में। तो ये सबसे इजी वाला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई जो भी वर्टिकली मेरे को दिखेगा उसको मुझे क्या किस में दिखाना है? डैश में Dash. दिखाना है। और जो मुझे हॉरिजॉन्टल दिखेगा उसको मैं Wedge. किस में Wedge. दिखाऊंगा? उसको मैं वेज में दिखाऊंगा। अच्छा, और ये जो बीच के एटम, ये जो बीच की लाइंस है, इनका मतलब क्या होगा? दे लाइंग इन द सेम प्लेन। Plane. Same plane. सिंपल है, दिस इज इजियर ना, पहले 3 के मुकाबले दिस इज मच मोर इजियर Yes, sir. अगर Yes. कन्वर्जन की बात की जाए तो। सिंपल। Done sir. हाय गाइस, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. मैं जब कॉल पे जाता हूं तो मेरा आवाज सुनाई देता है क्या तुमको? No, sir. No. No. Night. ओके, Mute हो जाते हो सर आप। अच्छा बेटा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, क्या कहा थे हम लोग, क्या बोल रहा था मैं? हो गया सर, ये सब लिख के।
यस सर हो गया। अच्छा, Yes, sir. अभी कैसा है ना, इसमें सीन कैसा है, बहुत इजी है। जो वर्टिकल दिखा रहा है वो डैश रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो वेज Wedge. वेज 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 में। वेज वेज अब इसको देखो, आप अज्यूम करोगे यू कैन कंसिडर दिस एज अ ह्यूमन। ये इसका सर है, बी और डी जो है उसके हाथ हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल मींस एच फॉर, ह्यूमन। जब ह्यूमन बीइंग हग करेगा किसी को तो उसके हाथ जो हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ द प्लेन दिखेंगे। वो जब हम हाथ स्ट्रेच करते हैं तब आउट ऑफ द प्लेन होता है। आई डोंट नो इफ, सर अलोंग द प्लेन भी कर सकते क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? सर, हाथ स्ट्रेच करेंगे तो अलोंग द प्लेन भी हो सकता है ना। अलोंग द क्या, अलोंग द प्लेन भी नहीं, तो हम लोग पहले हग करने के लिए पहले हाथ ऐसे फैलाते हैं ना बेटा, ठीक है ना, हाँ तो तो सर वो प्लेन कॉन्सेप्ट में ही रहता मतलब है ना। वो, क्या बोल रहे हो बेटा? अरे तुम नो सर कॉन्सेप्ट, नथिंग, कुछ नहीं। हाँ अरे सर समझ कॉन्सेप्ट गया, को याद करने के लिए समझ गया। हाँ सर। है ना, ठीक है बच्चे, इस पूरा लॉजिकली मत घुसो उसके अंदर वरना कभी कुछ याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो when you are hugging a person you stretch out your hands. Now when you're stretching out सर these hands, मीनिंग these क्या है hands are उसका? going away from the body. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा शुभम? मीनिंग क्या है वो? समझा किसका नहीं। मीनिंग, किसका मीनिंग बच्चा? मतलब हाथ कैसे आगे रखेगा? इसको बताना, इसका बताने का मतलब ये है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल एज, एच इज इक्वल्स टू हग। मतलब अब ये जिसका वीडियो है बता भाई, उसने ये लॉजिक लगाया है। आई डोंट नो इफ इट्स यूज, इफ इट इज यूजफुल Yes. फॉर यू गुड, इफ इट्स नॉट जस्ट फॉरगेट इट। आई थिंक इट्स स्टूपिड, बट दैट इज व्हाट आई थिंक, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू, ठीक है बेटा। सो Yes. आउट, जब हम हग करते हैं तब हमारे हाथ आउट ऑफ द प्लेन जाते हैं, तो इसीलिए वो वेज में दिखाना है। हॉरिजॉन्टल वाला जो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हमने आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ Yes, द समझा। प्लेन मतलब वेज, सिंपल। हाँ समझा। सर Yes. बाहर की तरफ जाते हैं जब हम गले मिलते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रोजेक्शन को बनाने में हम लोग ने आओ। एंगल देखा है ना 90 डिग्री। नहीं, हमने एंगल नहीं देखा है बेटा, ठीक है। नहीं ये मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। वो 90 डिग्री जो यहाँ पे लगाया है ना बेटा, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि वी आर यूजिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन विच आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके बच्चे? क्या सर, वॉइस अटक। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, वो दिखाने के लिए 90 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द एटम्स इज नॉट 90 डिग्री। ओके सर। ओके, यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये समझ में आया सबको? फिशर प्रोजेक्शन भी समझ में आ गया? Yes. यस यस सर। अच्छा, Yes, sir. नहीं सर, हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं समझो नहीं समझा, पर अभी मैं पूरा तो बता दिया। क्या नहीं समझा बेटा उसमें? सर। बोलो। कार्बन में दो एटम्स प्लेन में रहते हैं और एक वेज में और एक डैश में रहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, लिसन, हाँ, आई वाज सॉरी, आई फॉरगॉट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट ऑफ योर्स। अपना सूची नहीं, शारन, शारन, ठीक है। तो शारन, द सीन इज कि सी व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्पेस, नाउ व्हेन आई से स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D ज्योमेट्री, ठीक है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। अब ये हमेशा फिक्स्ड नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड दैट कि ये एटम बाहर मतलब इस साइड जाएगा, कि दो प्लेन में ही रहेंगे, कि तीनों भी बाहर हो सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, कोई दो बाहर हो सकते हैं, कोई एक बाहर हो सकता है, दैट वे। तो इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि ये एटम्स इस तरीके से अरेंज रहेंगे। एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस हम लोग देख रहे हैं ना, न्यूमैन हो गया, डैश और ये लाइन ये हो गया एंड अदर्स, ये जो प्रोजेक्शंस हम लोग देख रहे हैं बेटा, these projections are just assumptions, so these are the different possibilities कि मेरे एटम्स कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। देखो आपने न्यूमैन में अलग देखा था,
आपने क्या बोलते हैं सॉ हॉर्स में अलग देखा था, आपने वेज और पर डैश सर में अलग देखा था। न्यूमैन, सॉहर्स और वेज डैश में तीनों में सेम कंसेप्ट था कि दो प्लेन तीनों में एक सेम कॉन्सेप्ट था, करेक्ट, बिकॉज वी वर इंटर कन्वर्टिंग देम डायरेक्टली। यहाँ पे वी आर यूजिंग ओनली टू लाइंस, सो जो कन्वर्जन आ रहा है वो अपने को सिर्फ आउट ऑफ द प्लेन वाला दिखा रहा है। सो दैट इज दैट पॉसिबिलिटी विच वी आर अज्यूमिंग ओवर हियर। भैया जो लाइंस है, जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल हमने देखा था, नीचे वाला बड़ा वाला मॉलिक्यूल, उस वाले मॉलिक्यूल में you got to see the middle ones जो थे, जो middle lines थे, they are considered within the plane, और जितने भी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हैं वो या तो will be away from the plane or below on the top of the plane or on the bottom of the plane, that way it's merely a assumption बेटा, ठीक है। I'm totally understanding your doubt, आप क्या पूछ रहे हो। बहुत सन्नाटा हो गया। ओके Yes, गाइस, ओके बेटा, शैरन यस सर। ठीक है। अभी आगे हम लोग इंटर कन्वर्जन देखेंगे ना बच्चा, तुमको थोड़ा और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सर स्टेट्स ऑफ मैटर में यूनिट सेल के बारे में आता है। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या होता है, यस सर। लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या होता लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस है, सेंटर, क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर। यस, ये सब तुम लोग को कहाँ पे आया। टेस्ट में। स्टेट्स ऑफ मैटर सर, सॉलिड स्टेट में। का था क्वेश्चन। बस सॉलिड स्टेट तो 10th 12th में है, 11th में थोड़ी है। हाँ सर, तभी भी सर आया। अभी भी आया था। ये JEE का था क्या, मतलब Yes. किसका। Yes. यस यस सर। ये तो भाई JEE में तो कुछ भी आएगा ना यार। अच्छा ठीक है, JEE का वो 12th वाला पार्ट डाल दिया था तुमको। हाँ। I'll teach this chapter in 12th standard only, मैंने ही सिखाया था 12th को ये चैप्टर। See, I'll give you a very basic example, basic example of the wall. दीवार पता सब लोग को, दीवार। यस, दीवार पर। Yeah. How is the wall made? It is made up of bricks. ब्रेक्स। Break. सर मेटल के भी तो हो Yes, sir. सकते हैं। नहीं, मेटल का वॉल नहीं देखने को, नॉर्मल वॉल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सीमेंट। हाँ, Yes. सीमेंट और ब्रिक्स वाला। कॉन्क्रीट। तो ये जो ब्रिक्स है बेटा, इनको रैंडमली लगाया है कि एक प्रॉपर लाइन में लगाया सिमेट्री हुआ है? में, सिमेट्री में। प्रॉपर लाइन में। अगर ये ब्रिक्स को ये लोग ऐसे ही रैंडमली डंप कर देंगे तो दीवार या फिर घर बन पाएगा? No. नो। नहीं बन पाएगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, amorphous and crystalline substances. Now the basic difference between amorphous and crystalline substances is that in crystalline substances the atoms and the molecules are arranged in a orderly fashion, in a proper fashion, and in amorphous they are just randomly arranged. जो दीवार है, देखो बेटा, एक मिट्टी की दीवार होती है और एक होती है ब्रिक की दीवार। जो मिट्टी की दीवार है, it is synonymous to the amorphous arrangement, और जो ईंट की दीवार है, it is synonymous to the crystalline arrangement. मैं बहुत यस, इंग्लिश बोला क्रिस्टलिन था, समझा। समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, अब बेटा वो जो दीवार है वो बहुत सारे ब्रिक्स से बनी हुई है, राइट? यस यस Yes. अच्छा, अगर आप ब्रिक्स को देखोगे, सबका स्ट्रक्चर सेम है। यस Yes. यस यस सर। अगर मैं देखूं तो हाइपोथेटिकली मैं ये बोल सकता हूं कि एक ही ब्रिक है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है और पूरी बड़ी दीवार बनाई है। मल्टीपल टाइम्स। यस यस Yes. तो वो जो एक ब्रिक है उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिट सेल। दैट वन ब्रिक is unit cell and the entire wall structure is Atom. called as your crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस। थोड़ा समझ में आया तुम लोग को? Yes, sir. क्या बोलते हैं Yes, sir. comparison से? यस सर वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स voids होता है empty spaces बेटा। अभी Void. empty spaces, अगर मैं 4 टेनिस बॉल लूं या फिर नॉर्मल कोई भी बॉल लूं, ठीक है, 4 बॉल्स लूं और उनको मैं एज टू एज रख दूं, तो बीच में खाली जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? यस यस खाली रहेगा। जगह। अभी एटम्स कैसे रहते हैं अपने, स्फेरिकल रहते हैं ना, तो एटम्स भी अगर ऐसा अरेंज करेंगे तो एटम्स के बीच में भी खाली जगह आएगा, उसको अपन वॉइड्स बोलते हैं। ये सब 12th में आएगा बेटा। सर, अभी मैं coordination भी- बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आता है। सारा पूछ लो बेटा, सब पूछ लो अभी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच वन एटम इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ। ये मैंने इंग्लिश में बोला, ठीक है। अभी शुभम बैठा है क्लास में,
शुभम के बाजू में है गौरव और उसके एक बाजू में है शीना, ठीक है, उसके तेजस। पीछे है तेजस और उसके आगे है महेश, ठीक है। तो गौरव जो है, सॉरी अपना शुभम जो है, शुभम इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हाउ मेनी पीपल? डायरेक्ट कांटेक्ट 4. 4. So what is the coordination 4. number of Shubham? 4. Four. Simple. 4. Coordination number is the number of atoms which are directly touching the atom in a crystal system. ए बेटा ये 12th का है रे, मेरे को काय को 11th में पूछ रहे हो तुम लोग? यस सर, सर हम लोग नहीं पूछ अबे सर हम हमसे लोग को पूछा टेस्ट गया में था। आया था सर। अरे मतलब कोई तो पूछ रहा है। सर हाँ, कम वही। मार्क्स मिले उससे। साहिल हाँ। अवध। यस सर, बहुत अरे कम। बेटा वो 12th का पोर्शन था, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ टीचर्स और सर से, ठीक है। यस अच्छा सर सोडियम में कितना यूनिट सेल रहता है? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सोडियम में यूनिट सेल कितना है? सोडियम में यूनिट सेल्स कितना है वो तो पूरा कैलकुलेट बेटा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, पूरा आपको डेरिवेशन मुझे बताना पड़ेगा, Z-M-A ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें। वो 12th में सिखाता हूं ना बेटा, वो पूरा डेरिवेशन है। कौन से लेसन में? अरे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज सॉलिड स्टेट, उसके अंदर ये जो भी क्वेश्चन आप लोग मुझे अभी पूछ रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, ठीक है। यस 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 ये यस सर, यस ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े बेटा। यस सर Yes. यस सर यस। यस सर। ये वाह भैया रुको, एक मिनट। अभी जो हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं ना बेटा, द पार्ट विच वी आर गोइंग टू सी नाउ, उसमें ना कैसे बताऊं आपको, ये आपको नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज अभी जैसे तुम लोग को देखो सरप्राइज क्वेश्चंस आए कि अरे भाई ये कहाँ से आ गए, तो था ही नहीं, पढ़ाया नहीं, यस 12th में आया, तो ऐसे सब सरप्राइजेस आते रहते हैं एंट्रेंस में, तो इसीलिए हमको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो है ये अभी आपके बुक में पोर्शन वगैरह में नहीं है, अभी तो जिंदगी आसान करी हुई है, ये पूरा साल निकल गया, ठीक है ना। आगे का भी आई एम वेरी श्योर कि द कॉलेजेस और द स्कूल्स और द क्लासेस आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट टिल दिस टर्म, तो ये एंटायर टर्म टिल इज गोइंग टू बी 13th स्टैंडर्ड। ऑनलाइन टर्म, पूरा 11th तुम्हारा ऑनलाइन गया। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो शायद 12th में तुम शक्लें देख पाओगे एक दूसरे की, बट वो भी आई डाउट, तो ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेट अस फोकस ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं प्रोजेक्शंस, बट ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में देख लिए हैं, बट स्टिल एक बार नजर डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर, सॉ हॉर्स टू फिशर, न्यूमैन टू फिशर। अभी देखो बेटा, अभी जो मोस्टली तुम्हारे डाउट्स है ना अपना क्या बोलते हैं शैरन, ये देखो वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉ हॉर्स को हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और न्यू मैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये अगर आपने देखा होगा, अगर आप कंपेयर करोगे इन चारों को, विच इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन? ऑब्वियसली फिशर। 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 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाने का खत्म, ना लेफ्ट का टेंशन, ना राइट का टेंशन, ना अंदर का टेंशन, ना बाहर का टेंशन, एक लाइन Yes, मारो yes. वर्टिकल, एक और बाकी की जितनी भी है हॉरिजॉन्टल मार दो, सिंपल। हॉरिजॉन्टल। तो अपने वो देखते हैं, इट इज इजियर। ये इंटर कन्वर्जन में तुम लोग को जनरली बहुत कंफ्यूजन आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी ये देखो वेज डैश, इसका थोड़ा सा दिक्कत है तुमको, तो ये एक मॉलिक्यूल देखो आपके सामने, वेज दिस इज अ प्रॉपर दिस, ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है ना ये वाला, दिस इज अ प्रॉपर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, प्रॉपर टेट्राहेड्रल, एक्चुअली टेट्राहेड्रल ऐसा यस होता है ये बेटा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इट इज अ कॉमन या फिर क्या बोलते हैं जनरलाइज टर्म है वो, सबका सब मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहता है, थोड़ा बहुत एंगल्स डिफरेंट होता है, बेंट होता है, ऑल बिकॉज उसमें लोन पेयर्स होता है, ये वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे जब अपन sp3 sp2 sp करेंगे तभी, ठीक है, एंगल बॉन्ड एंगल डिफरेंस वगैरह क्यों आता है, कैसे आता है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अभी के लिए ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज अ प्रॉपर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री,
यहाँ पे ये कार्बन एटम जो आपको दिख रहा है बीच में, दिस इज योर कार्बन, इट इज अटैच्ड टू A, B, C and D. C is projected towards yourself outside the plane, D is below the plane and A and B are lying on the plane. ए बेटा, yes or no? Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, वेज और डैश, कभी भी ना अपने को वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को व्यू कहाँ का रखना है, हम लोग को वो मॉलिक्यूल देखना कहाँ से है, उसका जो अपना आईसाइट है वो हमेशा वेज और डैश के बीच में होना चाहिए। तो हम मॉलिक्यूल को यहां से देखेंगे, वेज और डैश के बीच में से मॉलिक्यूल को देखेंगे। दिस शुड बी आवर आई पोजीशन, दिस शुड बी आवर क्या बोलते हैं, साइट एंगल, साइट। ये पैर हैं शुभम के, ठीक है, ये शुभम का सर है, ये शुभम के बाल हैं, और ये शुभम इसको देख रहा है सी और डी के Yes. बीच में, ठीक है। अब ये देखो सी और डी अगर आप इनके बीच में से देखोगे तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर कमिंग टुवर्ड्स यू, और ए और बी क्या करे, तुमसे दूर जा रहे हैं। ए बेटा देखो, Yes. वेज और डैश Yes, आपको A and B. सामने दिख लिए है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ व्यूइंग का। स्टार्टिंग में कल मैंने आपको क्या बताया था, ये स्क्रीन पे है, आप उसको सामने से देख रहे हो। अब देखो मैंने व्यू चेंज कर दिया। ए बेटा, व्यू चेंज किया ना, व्यू चेंज करने पे उसका प्रोजेक्शंस भी चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। अपना क्या बोलते हैं, सौमित्रा, संगीता, अरे शारन, ठीक है। Yes. अब स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो डी पीछे है और सी जो है वो बाहर है, पर साइड में जाकर देखते हो तो सी और डी तुम्हारी तरफ आता है और ए और बी अलग दिख रहा, ठीक है। सो सर D पीछे जाएगा ना? नहीं, जब आप सी और डी को बीच में से, जब वो व्यू जो है, जो एंगल ऑफ व्यूइंग है, जब आप यहां से देखोगे तब ये दोनों आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं ना, देखो। यस सर, गले मिल रहे सर हैं। 180 डिग्री में होगा ना दोनों? नहीं बेटा, जस्ट इमेजिन इट ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द पेपर, ठीक है। एक्चुअल 3D मत इमेजिन करो उसको। Yes. ठीक है, Yes सर, समझा सर। अच्छा। ठीक है, सी तुम्हारे लेफ्ट में है और डी तुम्हारे राइट में है। आप देख रहे हो यहाँ से, तो ये राइट में है, ये डी है। और विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू योर व्यूइंग, दोनों किस में आएंगे, वेज में, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं। तो सी और डी को हम किस में बताएंगे, वेज में दिखाएंगे। और ए और बी क्या हो रहा बेटा, अपने से दूर जा रहा, Dash. तो हम इनको डैश में दिखाएंगे, Dash में। क्योंकि ये यहां से देखने से ये दोनों दूर जा रहे हैं और ये दोनों पास Yes, में आ रहे हैं। sir. सी और डी हमारी तरफ आ रहे हैं, ए और बी। तो फिशर बनाने के लिए यही चाहिए अपने Yes, को, sir. बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यस जो हॉरिजॉन्टल है वो वेज रिप्रेजेंट करेगा, जो वर्टिकल है वो डैश को रिप्रेजेंट करेगा। Yes. बेटा, इज योर डाउट क्लियर Sharon? सर Yes. एक बार रिपीट करो ना सर। The only simple rule is to convert wedge dash to fisher is you have to keep your eye, you have to keep your viewing, आपका जो व्यू, एंगल ऑफ व्यू है वो वेज, जो आपको वेज और डैश डायग्राम दिया हुआ है उसके वेज और डैश के बीच में आपको आपका व्यू देख रखना है, आपको यहां से देखना है। जब आप यहां से देख रहे हो शुभम, तो सी और डी आपकी तरफ आ रहा है, मतलब सी और डी में इसमें बनाऊंगा, किसमें, वेज में बनाऊंगा। और ए और बी Yes. मुझसे दूर जा रहा है, तो ए और बी में किससे बनाऊंगा, डैश में बनाऊंगा। तो बस यही मेरा क्या बोलते हैं, फिशर वाला डायग्राम हो गया। हॉरिजॉन्टल पे Yes. मैं वेज बताऊंगा और वर्टिकल पे मैं डैश बताऊंगा, तो बना दिया, खत्म हो गया डायग्राम। Yes. ओके बच्चे, गाइस, Yes. एवरीबॉडी, मतलब the 4-5 people who are paying attention, are you getting this? समझा। Yes Yes. sir. Yes. यस Good. Yes, sir. समझा. Yes sir. तो दो ग्रुप हमें हमारी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और दो दूर जा रहे हैं। जो हमारी तरफ आ रहे हैं वो वेज में रहेंगे, दे विल फॉर्म द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो दो ग्रुप अपने से दूर जा रहे दिख रहे हैं, they will form the vertical line, simple as that. So we converted wedge and dash to fisher. Sawhorse to fisher देखते हैं।
ये कौन सा वाला है बेटा? Eclipse. Eclipsed. Eclipsed. एक्लिप्स्ड है। Eclipsed form. दूसरा कौन सा होता है? Staggered form. Staggered. स्टैगर्ड में क्या होता है? एक Staggered. बाय उल्टा हो जाता है ना? उल्टा होता है। Opposite. अरे वाह, वेरी गुड। हम लोग को हैप्पी न्यू ईयर 2021 की विशेस भी आ गई। Yes, sir. कुछ नहीं, छोड़ो, Yes. ठीक है। सो सर नहीं हॉर्स, है। कुछ हैप्पी नहीं है ऐसा नहीं है। Yes. हाँ ना। अच्छा, एक्लिप्स फॉर्म दिया है ना? सो Yes. स्ट्रेट वाई फॉर्म, ये स्ट्रेट वाई फॉर्म है ना, तभी हम इसको फिशर में कर पाएंगे। स्टैगर्ड रहेगा ना तो अपन इसको एक्लिप्स नहीं, इसको फिशर, अपन इसको रोटेट करके एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिशर बनाएंगे। तो ये छोटी सी Fisher. बात जो है ये याद रखना। कैसे सर? सर अभी दोनों आपको उल्टा हुआ रहेगा तो ओनली रहेगा ना? eclipsed form can be converted to Fisher form. Sawhorse का eclipsed form can only be converted to Fisher. Okay, staggered form cannot be. Yes, तो yes. अपने को staggered दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग उसको रोटेट Convert. करके eclipse में कन्वर्ट करेंगे। Convert कर. के बाद हम उसका क्या बोलते तो अभी, Sir, rotate कैसे करना Fisher है? बनेगी। अरे y को सीधा कर देने का। Sir, anti-clockwise ले या clockwise? हाँ यस, एंटी क्या बोल रहा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। नहीं कोई भी, अरे दोनों वाइस को खड़ा कर दोनों देने दो। करेगी तो सिंपल है same दैट, ही आएगा। ऊपर की तरफ फेस करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए अपना स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? यस। Yes. ठीक है, अगर ये वाई नीचे रहेगा तो इसको सीधा कर देंगे, अगर ये नीचे रहेगा तो इसको सीधा कर देंगे। सिंपल एज दैट। ओके, Yes. Sir, दोनों भी उल्टा रहेगा तो भी हो सकता है। दोनों उल्टा रहेगा तो उन दोनों को Eclipse सीधा ही रहेगा होगा। ना वो, उसमें होता है। Yes. आपको आई कहाँ पे प्लेस करना होता है बेटा? वेज और डैश के बीच में। Yes, wedge and dash. मैंने 100 हॉर्स में आपको क्या बताया था वेज और डैश के बारे में? लेफ्ट और राइट वाला Left, बताया था। right. दोनों Left, right. Yes, Left, yes. right. में जा रहा है Right वो wedge, वेज है, left Right dash. wedge, left dash. और लेफ्ट है तो डैश। तो आपका आई, आपका व्यूइंग पॉइंट किसके बीच में रहेगा? ए और A, बी और B. डी और A and B A, and B. Right. B and E. वेरी गुड। ठीक है, तो आपका आई कहाँ प्लेस करेंगे आप लोग? इन दोनों ऊपर। के ऊपर, थोड़ा ऊंचाई में, जहां से दोनों दिख सके। ठीक है, दोनों का Yes. व्यू आए ऐसे हमको रखना है। ठीक है, तो Yes, sir. ये शुभम के पैर हैं, ये शुभम की आंख है। ये डी और ई जो है स्पाइडरमैन। वो आपकी तरफ, और ए और बी है वो भी आपकी तरफ। सी और एफ क्या है? वो आपसे दूर जा रहा है। दूर है। जो ग्रुप दूर जा रहा है वो कहाँ पे आएगा बेटा? वर्टिकल लाइन पे आएगा। और Vertical. जो ग्रुप आपके पास आ रहा है वो कहाँ पे आएंगे? Horizontal. हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। Frontal. तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन सर के रिस्पेक्ट में कहाँ पे, कौन सी होगी बेटा? D, E. डी। ठीक है, तो ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी डी और ई, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन कौन सी होगी? ए A, बी। B. AB. और A, B. आपके रिस्पेक्ट में ई कहाँ पे है? आपके राइट में, और आपके Right. राइट में डी है। सिमिलरली अब एफ डैश पे है वर्टिकल लाइन पे, तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है वो ये वाली है, ये कार्बन 2 है। अब यहाँ पे हमको ए टू बी कहाँ पे दिख रहा है? मुझे राइट में दिख रहा है, और ए मुझे कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट में। Left. Left. सी कहाँ होगा? नीचे आएगा बॉटम की तरफ। तो हमने सॉहॉर्स को क्या किया? हमने फिशर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सर अपन ऐसा सीधा लेट के नहीं देख सकते। देखो तुमको एक्चुअली लेटना नहीं है, तो एग्जामिनेशन हॉल में लेट के मत देखना बेटा, उसमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। ठीक है, हम नहीं लोग को मतलब पहले आ सकते हैं ना? आइस ए और बी के बीच में पहले रख के बी और ई के बीच में बाद वैसा में भी रख कर सकते हैं, बट ऐसा करेंगे तो इट इज इजियर ना, पूरा एक साथ बनेगा, उसमें कंफ्यूजन बहुत होंगे बेटा वरना, इसीलिए दोनों के बीच में रखना है वहां पे। यस। अब देखो आपको एग्लिप्स की जगह स्टैगर्ड फॉर्म दिया है। Staggered. सबसे पहले स्टैगर्ड को आपने एक्लिप्स में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। तो रोटेशन क्या होगा?
it is going to be clockwise. ये clockwise है ना रे? yes Yes. नहीं सर समझा क्लॉकवाइज से क्यों होगा? एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clock. ये देखो, अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा बेटा? ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। यस और नो? यस सर, यस। यस Yes, sir. सिंपली बीसी को ऊपर और ए को नीचे मत डाल देना। सर 180 में नहीं घुमाना। नहीं, एग्जैक्टली तो वही आई वाज एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन कि ये जो होगा ना बेटा, ये ऐसा दिखने में लग रहा है कि सी कम घूमा है और बी ज्यादा घूमा है। द रोटेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीट, इट्स जस्ट दैट हमने जो डैश वाला वाई बनाया है ना, उसके हिसाब से हम वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि भाई देख ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ। द रोटेशन इज गोइंग टू बी इक्वल फॉर ऑल द एटम्स, सारे एटम्स के लिए इट्स गोइंग टू बी इक्वल। सर नीचे ए नहीं आएगा ना? नहीं, ए अपने क्लॉकवाइज से राइट में जा समझा। रहा है, सी अपने क्लॉकवाइज से राइट में जा रहा है, बी अपने Yes, क्लॉकवाइज sir, से राइट yes. में जा रहा है। ठीक है, तो ये y ऐसा बना देने का और फिर उसको कन्वर्ट कर देने। इक्वल रोटेट हो रहे हैं सभी के सभी। तो अब हम इसको ऊपर से देखेंगे। अपने रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अपने राइट में क्या आएगा E, लेफ्ट में क्या आएगा D, ऊपर क्या आएगा F, और यहाँ पे क्या सर दिख पहले रहा है आपको? डी पहले ए बी ए लिखा चलेगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर पहले डी की जगह बी ए लिख देते। नहीं 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 ना, राइट साइड में जो पहले दिख रहा है पहले वो ना F आएगा, बॉटम में क्या आएगा बेटा? C आएगा। सी सी हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो बना डी दी। राइट में है क्या? DE. क्या दिख रहा है आपको? E राइट में और D लेफ्ट में। यहाँ कौन आएगा? A, और यहाँ क्या A. आएगा? A, B. सिंपल। स्टैगर्ड फॉर्म को एक्लिप्स में कन्वर्ट Yes. करना है रोटेशन करके, और फिर उसका फिशर प्रोजेक्शन निकालना है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल जैसे। हाँ जी, हाँ जी। अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी एक पार्ट है। आई विल हैव टू टेक दिस टुमारो बिकॉज आई हैव टू रश। अभी 7:30 का एक वीडियो मीटिंग है मेरा। यस सर यस Yes, Okay, sir, sir. yes. Okay, okay, sir. होल्ड ऑन, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, ये कंप्लीट करके फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके गाइस, कौन सा चैप्टर Yes, सर? sir. कौन okay. सा? कौन सा? वो सरप्राइज है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन। कुछ भी Hybridization.